वेलकम टू डेडिकेशन हब। दोस्तों आज है 27 अगस्त 2020 और जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर डे मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो जाती है, लेकिन आज किसी कारणवश ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। लेकिन अभी डिस्कस करते हैं आज के बेस्ट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और ये सारे फैक्ट्स आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। बस आपको अगले 5 से 10 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है। और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट भी रखा गया है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी द्वारा अनुसूचित जाति बहुल गांव को मॉडल विलेज के रूप में यानी आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए किस गांव से शुरुआत की गई है? ऑप्शन है प्रोला, श्रीनगर, झादरा और नानकमत्ता। तो इसका सही आंसर है झादरा। अब देखिए झादरा कहाँ पड़ता है? देहरादून में सहसपुर विधानसभा क्षेत्र है, इसी का एक गांव है आपका कौन सा? झादरा। और यहीं से शुरुआत की गई है किसकी? मॉडल विलेज की। यानी इस गांव को क्या है? मॉडल विलेज यानी आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। और यह गांव क्या है? अनुसूचित जाति बहुल गांव है, और इसी वजह से इसको क्या है? आदर्श गांव के रूप में विकसित करने की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी द्वारा। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जान लेते हैं। अब देखिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक अनुसूचित जाति बहुल गांव को आदर्श गांव बनाने का फैसला कुछ दिन पहले ही राज्यपाल महोदया द्वारा लिया गया। अब देखिए इसकी शुरुआत कहां से की गई? झादरा से की गई। कहां से? झादरा से। झादरा आपका कहां पड़ता है? देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है। कौन सा? झादरा। अब देखिए शुरुआत कब की गई? 26 अगस्त से। कब से? 26 अगस्त से। देखिए 26 अगस्त को ही राज्यपाल महोदया के कार्यकाल को 2 वर्ष पूरे हुए हैं, और 26 अगस्त से ही उनके द्वारा क्या किया गया? अनुसूचित जाति बहुल गांव को आदर्श गांव बनाने का कार्य शुरू किया गया। और कहां से? झादरा से शुरू किया गया। अब यहाँ पर बात की जा रही है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी की। आइए राज्यपाल के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए पहली बात तो यही कि उत्तराखंड बनने के बाद हमारे राज्यपाल कौन कौन बने हैं। तो देखिए उत्तराखंड के पहले राज्यपाल बने हैं श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी। इसके बाद श्री सुदर्शन अग्रवाल जी, श्री BL जोशी जी, मार्गेट अलवा जी, डॉक्टर अजीज कुरैशी जी, डॉक्टर कृष्णकांत पाल जी, और वर्तमान में हमारी राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य जी, जिनका हाल ही में 26 अगस्त को 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। और इनके द्वारा अनुसूचित जाति बहुल गांव को मॉडल विलेज बनाने की शुरुआत की गई है। अब देखिए राज्यपाल क्या है? संविधान का अनुच्छेद 153 के अनुसार, किसके अनुसार? संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों के लिए एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था है। जैसे क्या केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, यानी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं? देश के पहले नागरिक कौन होते हैं? आपके राष्ट्रपति होते हैं। इसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों के लिए एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था है, जिसे राज्यपाल यानी गवर्नर के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल शब्द राज्य सरकार का बोध कराता है। तो आज का पहला क्वेश्चन यही था कि राज्यपाल महोदया द्वारा अनुसूचित जाति बहुल गांव को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने की शुरुआत कहां से की गई है? इसका आंसर है झादरा, जो कि आपका कहां पड़ता है? देहरादून की सहसपुर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, उत्तराखंड के खेल मंत्री कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर धन सिंह रावत, अरविंद पांडे और सुबोध नियाल। तो इसका सही आंसर है अरविंद पांडे उत्तराखंड के खेल मंत्री हैं। अब देखिए हाल ही में चर्चा में क्यों है? खेल विभाग ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए पढ़ाई से लेकर नौकरी तक में आरक्षण की सिफारिश की है। आइए अब डिटेल से जानते हैं। देखिए सचिवालय में नई खेल नीति के ड्राफ्ट को लेकर चर्चा हुई। खेल मंत्री अरविंद पांडे की मौजूदगी में खेल संकोच और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के सामने नई नीति का ड्राफ्ट रखा गया और सुझाव भी मांगे गए। अब देखिए नई नीति के तहत सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की सिफारिश की गई है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि 8 साल की उम्र से तैयार होंगे खिलाड़ी। कहने का मतलब नई खेल नीति के ड्राफ्ट में 8 साल की उम्र तक बच्चों की स्क्रीनिंग और इसके बाद रुचि के अनुसार खेलों में ढालने का प्रयास करने का जिक्र है। कहने का मतलब कि 8 साल तक बच्चे का इंटरेस्ट जाना जाएगा और उसके बाद उसका किस खेल में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको ढाला जाएगा। यह पहली बार है जब राज्य में खेलों की अभिरुचि को उम्र के साथ भी जोड़ा गया है। अब देखिए इसमें बताया गया है कि पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियां किस प्रकार से दी जाएंगी। देखिए आप देख सकते हैं ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को समूह का के पद पर नियुक्तियां दी जाएंगी। इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि ओलंपिक में रजत या कांस्य पदक विजेताओं, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक विजेताओं को समूह खा, ओलंपिक खेलों में भागीदारी करने और एशियन कॉमनवेल्थ में रजत और कांस्य पदक विजेताओं को समूह गा के पदों पर नियुक्ति करने की सिफारिश की गई है। तो इस प्रकार से नई खेल नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि हमारे खेल मंत्री कौन है? तो कौन है? अरविंद पांडे जी। यहाँ पर आपको यह भी बता दूं कि वह हमारे विद्यालय शिक्षा के शिक्षा मंत्री भी हैं और हमारे उच्च शिक्षा के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सेवा क्षेत्र में कितना ऋण दिया जा रहा है? ऑप्शन है 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 10 लाख। इसका सही जवाब है 10 लाख, यानी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक का ऋण दिया जा रहा है। किस क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र में। अब देखिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा कुछ काम किए जा रहे हैं। कौन कौन से काम? देखिए सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि छोटे और लघु उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण देने में जमानत की शर्त ना लगाए। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख तक का ऋण दिया जा रहा है। साथ ही बिना किसी ठोस कारण के ऋण आवेदनों को रद्द नहीं किया जा रहा है। अब देखिए बैंकों को निर्देश भी दिए गए और साथ ही साथ बैंकों को योजना में ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कहा कि जो बैंक अच्छा काम करेगा उस बैंक में सरकारी पैसा जमा करने को प्राथमिकता दी जाएगी। तो देखिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में तेजी लाने के लिए कुछ कदम उठाए गए और साथ ही साथ बैंकों को निर्देश दिए गए और बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया गया कि भाई जो बैंक अच्छा काम करेगा उस बैंक में सरकारी पैसा जमा करने की प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ कब हुई थी? तो 28 मई 2020 को। कब हुई थी? 28 मई 2020 को। और क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सेवा क्षेत्र में कितने लाख तक का ऋण दिया जा रहा है? तो कितने लाख तक का? 10 लाख तक का ऋण दिया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 4 धाम योजना का कार्य किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है सीमा सड़क संगठन के द्वारा। तो देखिए सीमा सड़क संगठन के द्वारा 4 धाम योजना का कार्य किया जा रहा है। अब आइए डिटेल से जानते हैं। देखिए 4 धाम योजना का उद्देश्य राज्य के चारों धामों को आपस में जोड़ना व प्राकृतिक आपदाओं से यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को हल करना है। इस साल परियोजना का बजट 340 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 440 करोड़ रुपए कर दिया गया है। देखिए पहले बजट था 340, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 440 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है 4 धाम परियोजना की, यानी जो चारों धाम है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनको क्या किया जाएगा? आपस में जोड़ा जाएगा। इसकी लागत कितनी है? 11,700 करोड़ रुपए। अब देखिए 889 किलोमीटर की परियोजना को 7 पैकेज में तैयार किया जाएगा। कितने किलोमीटर की परियोजना है? 889 किलोमीटर की परियोजना है। किस संगठन के द्वारा 4 धाम परियोजना में काम किया जाएगा? सीमा सड़क संगठन के द्वारा। आइए सीमा सड़क संगठन के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए सीमा सड़क संगठन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग के निर्माण एवं व्यवस्थापन का कार्य करता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पहाड़ी इलाके होने से भूस्खलन तथा चट्टानों के गिरते टूटते रहने से सड़कें टूटती रहती हैं। इनको सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए संगठन को पूरे वर्ष कार्यरत रहना पड़ता है। यानी बॉर्डर एरिया में जो भी सड़कें बनाई जाती हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं? सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई जाती हैं। अब देखिए इसके महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। किसका? सीमा सड़क संगठन का। इसके संस्थापक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को। किसकी? सीमा सड़क संगठन की। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था कि 4 धाम जो परियोजना है इसके तहत किस संगठन के द्वारा कार्य किया जा रहा है? तो किसके द्वारा? सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का आखिरी प्रश्न है, प्लांटिका फाउंडेशन की ओर से किसे बेस्ट थीसिस एंड इनोवेटिव रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं अजय रावत, यशवंत कोठारी, सुभाष कोठियाल और कमलेश्वर कांडपाल। तो इसका सही जवाब है सुभाष कोठियाल। इनको प्लांटिका फाउंडेशन की ओर से बेस्ट थीसिस एंड इनोवेटिव रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए अब डिटेल से जानते हैं। अब देखिए एचएनबी केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय यानी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र कोठियाल, जिनको बेस्ट थीसिस एंड इनोवेटिव रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखिए डॉक्टर कोठियाल को यह पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है? तो देखिए डॉक्टर कोठियाल को यह पुरस्कार प्लांटिका फाउंडेशन की ओर से मंडुआ और झंगोरा पर किए गए शोध कार्य के लिए दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? डॉक्टर सुभाष कोठियाल को, जो कहाँ के शिक्षक हैं? एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के। किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है? प्लांटिका फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? मंडुआ और झंगोरा पर किए गए शोध कार्य के लिए दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर बात की गई हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अब देखिए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का पुराना नाम है गढ़वाल विश्वविद्यालय। इसका सिद्धांत है जीवा ज्योतिषमयी। इसका प्रकार क्या है? यह केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। कब? 1973 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई थी। और देखिए अन्नपूर्णा नौटियाल जी, कौन? अन्नपूर्णा नौटियाल जी यहाँ की कुलपति हैं और यह गढ़वाल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हैं। अब देखिए स्थान यानी कहाँ पर है? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। अब देखिए 1989 में एक प्रमुख राजनेता जिनको आप जानते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, इनकी मैंने कंप्लीट बायोग्राफी बनाई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इनकी स्मृति में इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कर दिया गया। यानी 1973 में स्थापना हुई, तब नाम क्या था, गढ़वाल विश्वविद्यालय। उसके बाद 1989 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, संसद के एक अधिनियम यानी केंद्रीय विश्वविद्यालयों अधिनियम 2009 के द्वारा 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया। यानी 1973 में स्थापना हुई, नाम था गढ़वाल विश्वविद्यालय। 1990 में नाम क्या हुआ, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। और 15 जनवरी 2009 को नाम क्या हुआ, हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट डिटेल। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर जान लेते हैं। देखिए पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केदारनाथ वन प्रभाग गैरसैंण जो कि क्या है, समर कैपिटल है, टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाएगा। इसके लिए यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है। अब देखिए नई शिक्षा नीति में संस्कृत को भी राज्य सरकार द्वारा स्थान दिया जाएगा। संस्कृत क्या है, राज्य की दूसरी राजकीय भाषा है। इसे 2010 में दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नंदा लोकजात यात्रा मंगलवार को अपने अंतिम पड़ाव बेदनी बुग्याल पर समाप्त हुई। यानी 26 अगस्त को कहां पहुंची नंदा लोकजात यात्रा, आपकी बेदनी बुग्याल में पहुंची। मैंने आपको पहले बताया था कि 14 अगस्त को शुरू हुई, कहां से, कुरूर से। 26 अगस्त को कहां पहुंची, बेदनी बुग्याल। 1 सितंबर को कहां पहुंचेगी, देवराड़ा पहुंचेगी। और यह जो यात्रा है इसको छोटी नंदा देवी राजजात यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है और इस वर्ष यह यात्रा 14 अगस्त से शुरू हुई थी। आइए अब कल के क्वेश्चन के आंसर जान लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, उत्तराखंड से किन शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए हुआ है, केवलानंद कांडपाल और सुधा पैनोली। दूसरा क्वेश्चन था, उत्तराखंड का पहला साइबर थाना कब खोला गया, तो कब खोला गया, 2015 में खोला गया। कहां खोला गया, देहरादून में खोला गया। तो देखिए मोस्टली सभी स्टूडेंट ने सही जवाब दिए थे। और मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर लिखा करें और ऐसा करना अपनी आदत बना लीजिए। इससे आपको बेस्ट रिजल्ट और बेस्ट आउटकम जरूर मिलेंगे। आइए आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अ स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मेलोडी पुस्तक किस महान गायक के गढ़वाली गानों का अंग्रेजी अनुवाद है। दूसरा क्वेश्चन है, अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर की नींव का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया जाएगा। तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और डिटेल के साथ जरूर लिखें और ऐसा करना अपनी आदत बना लीजिए। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपका कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके लिए पीडीएफ मनीषा मखलूका ने तैयार की है। मिलते हैं कल सुबह 28 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।